नमस्कार आप सभी को। हम ट्रांजिट के इम्पैक्ट को समझ रहे हैं और आज हम वीनस के इम्पैक्ट को समझेंगे। वीनस अभी तुला राशि में है और 26 नवंबर को वीनस जो है वो वृश्चिक राशि में जाएंगे। वृश्चिक राशि काल पुरुष के हिसाब से अष्टम स्थान की राशि है। आप लोगों की पत्रिका में अलग अलग स्थानों पर हो सकती है। तो इम्पैक्ट हम किस तरह से समझेंगे? इम्पैक्ट हम गोचर को देखो बहुत सब सारे तरीकों से समझा जा सकता है। लग्न से भी देखा जाता है, चंद्रमा से भी देखा जाता है, ग्रहों से गोचर भी देखा जाता है। तो ग्रहों का जो इम्पैक्ट होता है, गोचर का जो इम्पैक्ट होता है, वो बहुत सारे तरीकों से समझना चाहिए। यहाँ मैं क्या करूँगी, यहाँ मैं आपको आपके लग्न से आज बताने की कोशिश करूँगी। चंद्रमा से भी मैं कुछ सीरीज मैंने चंद्रमा से भी बताई हैं, लग्न से भी बता रही हूँ, आगे ग्रहों से भी बताऊंगी। तो अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट अलग अलग तरीके से आएगा, है ना। तो लग्न से समझने के लिए मैं बीच-बीच में आपको एक बार स्क्रीन दिखाऊँगी कि किस तरह से होगा। सबसे पहले मेष लगन की बात कर लेते हैं, है ना? मेष लगन और मेष राशि। अब देखो जब आप क्योंकि हम ना जब पत्रिका का विश्लेषण करते हैं तो लग्न से, चंद्रमा से और सूर्य लग्न से, जिसको हम सुदर्शन चक्र बोलते हैं ना, तीनों विधाओं से विश्लेषण करते हैं। इसका मतलब जो आपका ट्रांज़िट का जो मूवमेंट है, जो ग्रहों का जो ट्रांज़िट है वो तीनों तरह से इम्पैक्ट करेगा। इसीलिए ट्रांज़िट को देखने के इतने सारे नियम बताए गए हैं। तो हर नियम में हमें कोई ना कोई रिज़ल्ट मिलेगा। जिस पे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, उससे आपको रिज़ल्ट बेहतर मिलना शुरू हो जाएगा। तो आज हम वीनस के इम्पैक्ट को समझते हैं। तो वीनस का इम्पैक्ट सबसे पहले हम मेष लगन से देखते हैं। अगर आप चंद्र लगन से देख रहे हो, करके देखो, रिज़ल्ट मिलेगा ही मिलेगा, ना मिले तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, है ना? तो मैं लगन के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप उसको अपनी राशि से भी देख सकते हो, जिसकी मेष राशि है, या मेष लगन है उससे भी देख सकते हो। लगन में अगर मेष राशि है, यानी कि आपका मेष लगन है, तो आपका शुक्र का जो ट्रांजिट होगा वो अष्टम भाव से जाएगा, क्योंकि वीनस कहाँ जा रहा है? तुला राशि में है, जो कि प्रेजेंट में सप्तम भाव में है, और वृश्चिक राशि की तरफ जा रहा है। शुक्र का अष्टम भाव में जाना, सबसे पहले हेल्थ का ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र अष्टम भाव में जा रहा है। अष्टम भाव में वृश्चिक राशि है। खाने-पीने को लेकर सावधानी क्यों बताएँगे? अ, क्योंकि अष्टम भाव है ना, वो कहीं न कहीं हिडन चीज़ों को दिखाता है। अब कई बार क्या होता है कि पैक्ड फूड जो होते हैं, जैसे शुक्र से हम क्या बात करते हैं, ऐसे लिक्विड चीज़ें जो पैक्ड होती हैं, जैसे कि आजकल फ्रोज़न आ जाते हैं ना, वो चीज़ें हम बिना डेट देखे कई बार दुकान से खरीद लेते हैं और खाने-पीने से हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो यहाँ जो तबीयत खराब होगी ना, वो इस तरह के खान-पान से हो सकती है। ठीक है? दूसरा, सर्दी-जुकाम से हो सकती है। आप किसी ठंडी जगह पे गए या आप कहीं पहाड़ों पे घूमने चले गए, मेबी अपने संतान के साथ आपका प्लान बन जाए, जिसका मेष राशि का लगन है। अपने संतान के साथ कहीं घूमने आप जा सकते हो, और घूमने जा रहे हो तो भई खाना-पीना थोड़ा-सा चेंज हुआ और उससे सर्दी-जुकाम, खाँसी हो गया। हुँ? ये इम्पैक्ट आ सकता है। आपका धन को लेकर कोई ना कोई इश्यू हो सकता है, मतलब बीमारी के ऊपर धन खर्चा ज़्यादा हो सकता है। धन आने की बात मैं यहाँ नहीं करूँगी। क्यों? क्योंकि बाकी जो प्लैनेटरी पोज़ीशन है उसको भी चेक करो। खाली अकेला शुक्र थोड़ी रिज़ल्ट कर रहा है, बाकी प्लैनेट्स भी तो रिज़ल्ट करेंगे ना। तो बाकी प्लैनेट्स के रिज़ल्ट से यहाँ धन का खर्चा हो सकता है। जिस दिन ट्रांज़िट चेंज हो उसके 1-2 दिन पहले से इम्पैक्ट देखना। किसी न किसी की हेल्थ को लेकर, अ, या घर में कुछ आप काम करा रहे हो, घर में कुछ नई चीज़ें लेके आ रहे हो, जिसको लेकर कहीं न कहीं खर्चे आपके बनते हुए दिखाई देंगे। आपके संतान की फूड हैबिट्स में सडन चेंज आ सकते हैं, या आप अपने आप को एक पर्टिकुलर डाइट पे लेके आ सकते हो, मतलब पर्टिकुलर एक डाइट प्लान्स आप बना सकते हो, है ना? ऐसा हो सकता है। और स्पेशली संतान के लिए गाड़ी खरीदना, प्रॉपर्टी खरीदना, उसकी बातचीत होगी। खरीदोगे नहीं अभी, लेकिन हाँ, बातचीत हो सकती है, क्योंकि लोन मिलने में अभी परेशानी आ सकती है, ये जो टाइम पीरियड अभी चल रहा है। अगर आप लोन पे लेना चाहते हो, ज़रूरी नहीं है हर कोई लोन पे लेना चाहे। और ये जो प्रेडिक्शन है, पहले दशा देखिएगा, ठीक है? मैं कई बार कहती हूँ, कोई किसी का कमेंट नहीं आना चाहिए नीचे कि मैम खाली प्रेडिक्शन ऐसे क्यों हो रहा है? दशा देखो, सारे शुरू से सीरीज़ देखो, हमेशा मैं यही बताती हुई आई हूँ, है ना? हाँ, अगर आप जॉब के लिए ढूँढ रहे हैं, जॉब के इच्छुक हैं, तो जॉब मिलने के चांसेस तो हैं, लेकिन सैटिस्फैक्टरी नौकरी नहीं मिलेगी यहाँ पर। क्यों नहीं मिलेगी? क्यों? क्योंकि शुक्र की कंडीशन अष्टम भाव में है। भले ही वो
दशम से एकादश हो, लेकिन यहाँ पे कहीं न कहीं कंडीशंस ऐसी बन सकती हैं कि सैटिस्फैक्टरी जॉब या जितना मुझे सैटिस्फैक्शन लेवल चाहिए था, उसमें कहीं न कहीं परेशानी हो सकती है। घर में कोई मैरिज फंक्शन है जो कि जनरली हो सकता है इन दिनों में, तो वहाँ पे भी आपके खर्चे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे चलते हैं वृष लगन। वृष लगन को आप अगर लगन बनाओगे, तो लग्न और छठे का स्वामी है वृष, मतलब शुक्र, और वो सप्तम भाव से गोचर करेगा। सप्तम भाव बताता है वृश्चिक राशि हो जाएगी, और सप्तम भाव से हम स्पाउस की बातें करेंगे। तो सीधा-सीधा सबसे पहला जो, क्योंकि सूर्य भी वृश्चिक राशि में होगा, यहाँ प्रॉपर्टी के लिए अगर आप पहले से प्लान कर रहे हो, तो वहाँ प्रॉपर्टी के लिए पत्नी के नाम प्रॉपर्टी लेना, पत्नी के नाम लोन कराना, है ना? एक ऐसी संभावना बनती हुई दिखाई देगी, लेकिन क्यों? पेपर वर्क चेक कीजिएगा, क्योंकि बुध की कंडीशन अभी बहुत अच्छी नहीं गएँगी। तो कहीं न कहीं आप लेने जाएँगे, तो किसी न किसी पेपर में किसी कमी के कारण वापस से आ सकते हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। जो आपका धन होगा वो आपकी यात्राओं के ऊपर खर्च हो सकता है, कहीं घूमने-फिरने, आने-जाने में खर्च होगा। हाँ, कई बार ऐसा होगा आपके साथ कि आप खुद से जब धन खर्च कर रहे हो तो आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन वही धन अगर आपका स्पाउस खर्च करेगा, तो आपको परेशानी होगी, और छोटा-मोटा बहस यहाँ पे एक हल्की-फुल्की ना आपस की बहस होती हुई भी यहाँ पे नज़र आ रही है ना? और आपकी मेहनत की तारीफ़ भी हो सकती है। आपका समाज में एक होता है ना कि एक प्रेज़ मिलना किसी चीज़ के लिए, तो वो प्रेज़ यहाँ पे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और ससुराल पक्ष से ज्वेलरी भी मिल सकती है, ख़ासकर फीमेल्स के लिए तो अच्छा ही है कि ससुराल पक्ष से ज्वेलरी आपको मिले, है ना? आप अपने बच्चे के अ, आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए भी मनी का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपने छोटे भाई-बहन जो होंगे अ, उनके एजुकेशन के लिए कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इन्वेस्टमेंट का मतलब बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं, लेकिन जितना थोड़ा-बहुत कभी मन किया, दे दिया, है ना? तो वो उतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और क्या हो सकता है? हो सकता है कि आपके पिताजी अ या कोई फादर फिगर या कोई गुरुजन अपने कार्य का अपने कार्य का होता है ना कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, चलो तुम भी मेरी इसमें हेल्प करो, है ना? तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको भी एक ओवरबर्डन, आपको भी कोई ना कोई काम दिया जाए कि ये हमारा काम, ये आप भी करने की कोशिश कीजिए, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? तो इतने सारे इम्पैक्ट वृष लगन के लिए हो सकते हैं। फिर आते हैं मिथुन लगन। मिथुन लगन में क्या होगा? मिथुन लगन में द्वादश और पंचम का स्वामी होके शुक्र, और कहाँ आ जाएगा? छठे भाव में आ जाएगा। यानी पांचवें भाव में था तुला राशि में, अब धीरे धीरे छठे भाव की तरफ आ गया है, वृश्चिक राशि में आ गया है। जहां वृश्चिक राशि में पहले से सूर्य भी है और मंगल बुध भी है, जहां तक है ट्रांजिट आगे पीछे होता रहता है। सूर्य तो वहीं रहने वाले हैं, है ना? मंगल भी अभी वहीं रहने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या प्रभाव हो सकता है? यहाँ पे बहुत सारे प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले तो आपका जो काम करने का डेली रूटीन का जो तरीका होगा वो चेंज होगा। आपके स्पाउस की नींद में परेशानी हो सकती है, या रात को देर-देर तक जागकर काम करने की उनकी आदत बन सकती है। संतान के खान-पान का ज़रूर ध्यान दीजिएगा, संतान की हेल्थ का ध्यान दीजिएगा। संतान के ऊपर स्पेशली आपका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। ठंडे खान-पान से, ठंडी वस्तुओं के सेवन से उसको परेशानी हो सकती है। आप किसी नए सब्जेक्ट की रिसर्च कर सकते हो, है ना? हो सकता है आप कुछ नए ढंग से पढ़ना-लिखना शुरू करो, कुछ नए तरीके से पढ़ना-लिखना शुरू करो। आपको अपने मदर की साइड से गिफ्ट भी मिल सकता है। आपका खर्चा आपके भाई-बहनों पर हो सकता है, अपने घर के ब्यूटिफिकेशन पर हो सकता है, और स्पाउस से थोड़ी बहुत तो कहा-सुनी यहाँ पे भी दिख रही है, उस लगन में भी दिखी थी, तो यहाँ पे भी इस लगन में भी ऐसा दिख रहा है। और आप अपने काम को ना एक नए ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करोगे। कुछ ना कुछ नयापन आप उसमें लेकर आओगे ही आओगे, है ना? और खाने-पीने में नई-नई चीज़ों को बनाने का प्रयास करोगे कि मेरा बच्चा खुश रहे, उसके लिए कुछ ना कुछ नए आइडियाज़ आपके दिमाग में चलेंगे, है ना? यहाँ कहीं ज्वेलरी वगैरह कोई मिस ना हो आपसे, कहीं मिसप्लेस के काम करते-करते कहीं पे रख दिया, है ना? तो उसका खासकर ध्यान रखिएगा। वो थोड़ा बहुत इम्पैक्ट यहाँ पे आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है कर्क लगन। कर्क लगन की अगर हम बात करें, तो चतुर्थ और एकादश का स्वामी है और पंचम में आ जाएगा। सबसे पहले किसी की तरफ से रिश्ता आ सकता है, अगर ऐसी एज है, तो शादी विवाह की बातें घर में हो सकती हैं, है ना? कोई अपना ही होगा, कोई फादर या फादर के कोई छोटे भाई-बहन हैं, जिनकी तरफ से या किसी की ससुराल पक्ष की तरफ से, है ना?
भी रिश्ता आने के चांसेस यहाँ पे दिख रहे हैं। इसके साथ-साथ में मकान का बनवाना, मरम्मत कराना, उसका काम शुरू हो सकता है या आप प्लानिंग कर सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। कुछ नई पढ़ाई आप करना शुरू शुरू पढ़ना शुरू कर सकते हो आप, यानी अपने पढ़ाई के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आपका फैट बढ़ सकता है। आपका पेट जो है ना पेट वाला हिस्सा वहाँ पे आपको ऐसा जैसा होता है ना कि मोटा हो जाना थोड़ा-सा फैट बढ़ जाना क्योंकि गुरु भी आपके लग्न से ही गोचर कर रहे हैं, तो इसलिए यहाँ फैट बढ़ने की स्थिति यहाँ पे आ सकती है, तो चेकअप ज़रा कराते रहिएगा। इसके साथ में पंचम भाव प्रेम संबंधों को भी दिखाता है, तो वहाँ पहले से ही मंगल है, सूर्य भी आ गया है, शुक्र भी आ गया है, तो प्रेम संबंधों में परेशानी हो सकती है। माता से वाद-विवाद में मत होने दीजिएगा आप ना, हो सकता है आपकी पढ़ाई को लेके आपकी माता कुछ बोलें। छोटा बच्चा है तो अच्छे से नहीं पढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है तो कुछ छिपा रहा है तू हमसे, पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, हमें नहीं समझ में आ रहा है ना? तो कुछ इस तरीके की अ, वाद-विवाद की स्थिति यहाँ पे बन सकती है, तो उसको आपको ध्यान देना होगा। पिता या पिता तुल्य से ना थोड़े अपशब्द बोलने से आप थोड़ा बचिएगा। तो ये ख़ासकर आप लोगों के लिए है, यहाँ पे कुछ कुछ ना कुछ ऐसी स्थिति बन सकती है। और कई बार ऐसे होता है ना पढ़ते समय हम मोबाइल वग़ैरह देखें ज़रूरत से ज़्यादा, वो भी नहीं होना चाहिए, है ना? उस स्थिति को भी आप इग्नोर कीजिएगा। सिंह राशि, अब सिंह राशि में क्या होगा? सिंह राशि में तीसरे का स्वामी और 10वें का स्वामी और चतुर्थ भाव में आएगा शुक्र, तो सबसे पहले तो आप घर में कोई ना कोई पार्टी होस्ट कर सकते हैं, है ना? या मेहमानों को बुला सकते हैं, आपके घर में गेस्ट इकट्ठा हो सकते हैं, आपके अड़ोसी-पड़ोसी आ सकते हैं, आपको आपकी तारीफ़ करने, आपके लिए कोई गिफ्ट लेके गिफ्ट इन द सेंस कोई खाने-पीने का सामान भी लेके आए, ये मिठाई हमने घर पे बनाई थी, ये हम आपके लिए लेके आए हैं, आप टेस्ट करके बताओ कैसी है? तो ऐसा भी कई बार हो जाता है ना, तो किसी न किसी के ससुराल पक्ष से कोई आ सकता है। संतान वापस आ सकती है अगर विदेश है या उसके आने की प्लानिंग हो सकती है घर में पार्टी शादी, घर में पौधे लेके आओ, अपने करियर के लिए कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हो। आपके माताजी के लिए कोई साड़ी गिफ्ट कर सकते हो क्योंकि शुक्र क्या है चतुर्थ भाव में आ रहा है, तो वहीं से लेके हम सारे इम्पैक्ट को समझेंगे। हाँ, चाइल्ड को अगर आपका बच्चा है तो उसको थोड़ी-थोड़ी नींद में प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि स्लीप डिसऑर्डर तो नहीं बोलेंगे इतने छोटे ट्रांज़िट के लिए, कुछ ना कुछ परेशानी नींद में हो सकती है। रात को सोते वक़्त कफ़ की समस्या हो सकती है आपके बच्चे को यानी चाइल्ड को। अगर चाइल्ड नहीं है, तो ये प्रॉब्लम कहीं न कहीं माता के ऊपर इम्पैक्ट दिखा सकती है। आप ना अपने पैसों की बचत ज़रूर करोगे यहाँ पे। पार्टी होस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि आप अब मैं दोनों चीज़ों को कॉन्ट्रडिक्शन मत समझना। अगर आप पार्टी होस्ट कर रहे हो, पैसे बचा रहे हो, अलग चीज़ हो गई, नहीं। पार्टी होस्ट करने के बाद भी लोग पैसे बचाते हैं। एक पार्टी जहाँ 10 लाख में दी जा सकती है, वहाँ 2 में भी दी जा सकती है ना? तो यहाँ आपकी पूरी कोशिश होगी अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं या किसी को गिफ्टिंग भी दे रहे हैं, तो आपकी कोशिश होगी कि किस तरह से इस पैसे को सही यूज़ किया जाए। तो वो आपके अंदर यहाँ टेंडेंसी मिलेगी और यात्रा का प्लान भी आपका बन सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम कन्या लगन। इस वीडियो में 6 ही लगन बताऊँगी। कन्या लगन में देखें तो सेकंड हाउस का लॉर्ड है और नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है। कहाँ आ गया? थर्ड हाउस में आ गया। तो सबसे पहले भाग्य के लिए तो अच्छा होगा, लेकिन एफर्ट्स फिर भी थोड़े से बढ़ेंगे। पहले से जो प्रॉब्लम आ रही है पिता की हेल्थ में जो भी है उसमें थोड़ा-सा सुधार यहाँ आ सकता है। आप अपनी यात्राओं के ऊपर अपना धन खर्च कर सकते हैं, भाई-बहनों के ऊपर धन खर्च कर सकते हैं। हाँ, बोलते वक़्त, किसी से भी बातचीत करते वक़्त आपको थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। संतान के कार्यक्षेत्र से संबंधित यात्रा हो सकती है, मतलब हम कहीं घूमने जा रहे हैं, चलो भई तुम्हारा ऑफ़िस भी वहाँ है, मिलते चलते हैं उससे, है ना? या आपकी ही संतान नहीं, आपके घर में भी जो और संतानें होती हैं, वो भी हमारे संतान की तरह ही हैं, तो उनसे मिलते हुए जाना, ऐसा भी हो सकता है। पिता की प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति या ऐसा कुछ उसके बीच में बँटवारे की बात, जैसे होता है ना कि इतना हिस्सा हमारा, इतना तुम्हारा, है ना? तो वो भी फ़ॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं और आपका काम जो होगा वो हाथों का इम्पैक्ट बढ़ेगा। अब हाथों से तो सभी काम करते हैं, लेकिन हो सकता है कि उस ड्यूरेशन में आप जो काम करो, उसमें आपके हाथों की कला ज़्यादा दिखे या जो बच्चे होते हैं छोटे वो आजकल नेल आर्ट करते हैं ना, तो उसी दिन या उससे 1-2 दिन पहले आपने कोई नेल आर्ट कराया या आप कराने गए, है ना? वो इम्पैक्ट भी दिखेगा और आपके संतान के किसी फ्रेंड से आपकी मुलाकात हो सकती है या अ
ऐसे बहुत सारे मतलब फ्रेंड से, अपने संतान के फ्रेंड से, आपके खुद के पुराने फ्रेंड से, है ना? क्योंकि सूर्य वृश्चिक राशि में है, तो ओल्ड फ्रेंड से आपकी मुलाकात यहाँ पे हो सकती है। तो इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में लास्ट की जो 6 राशियाँ होंगी, उसको मैं लेके आऊँगी। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आज के लिए बहुत धन्यवाद। नमस्कार।